गुड मॉर्निंग। हमारा लेसन चल रहा था क्षितिज पद्य भाग लेसन नंबर 2, जिसकी कवित्री है संत कवित्री ललदेद। संत कवित्री ललदेद कश्मीरी भाषा की प्रसिद्ध संत कवित्री है। इनका जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के विषय में कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। ये अन्य नाम से भी प्रसिद्ध है, जैसे लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी ये प्रसिद्ध है। इनका निधन सन 1391 के लगभग हुआ था। इनके वाक भक्ति भाव से परिपूर्ण है। इन्होंने शैव धर्म की दीक्षा अपने कुलगुरु पूढ़े सिद्ध श्री कंठ से ली थी। ये क्रांतिकारी व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। जिस तरह मीरा के पद, कबीर के दोहे, रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदेद के वाक प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक संकीर्णता का विरोध किया है। उन्होंने भक्ति में ऐसा काव्य लिखा जो मानवीय जीवन में उपयोगी हो। उन्होंने मानव जीवन को नश्वर बताया और प्रभु भक्ति को जीवन का उद्देश्य। वाक उनकी लोकप्रिय शैली है। जो उन्होंने अपने काव्य में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो जनसामान्य की भाषा थी, इसलिए उनके काव्य में कृत्रिमता का अभाव है। प्रस्तुत वाक पद्यांश ललदेद द्वारा रचित वाक से अवतरित है। प्रस्तुत पद्यांश ललदेद द्वारा प्रस्तुत पद्यांश काव्यांश कश्मीरी कवित्री ललदेद द्वारा रचित वाक से अवतरित है। इसमें जीवन की नश्वरता का वर्णन तथा ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों की व्यर्थता, बेकार हो जाना, व्यर्थता को प्रकट किया है। रस्सी कच्चे धागे की, कमजोर और नासवान शरीर, नाव, जीवन रूपी नाव, भवसागर, संसार रूपी सागर, सकोरा मिट्टी का बना एक बर्तन, भूख, तड़प। यहाँ पे रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, मैं कमजोर और नासवान शरीर के सहारे जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। मैं कमजोर और नासवान शरीर के सहारे जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार। यहाँ पे ईश्वर से के बारे में संत कवित्री कहती कि न जाने ईश्वर मेरी पुकार को, मेरी प्रार्थना को कब सुनेंगे। करे देव भवसागर पार, और वे ईश्वर मुझे इस संसार रूपी सागर से कब पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, जिस प्रकार से मिट्टी के कच्चे बर्तन से निरंतर पानी टपकता रहता है, जिस प्रकार से मिट्टी के कच्चे बर्तन से निरंतर पानी टपकता रहता है, और उस पानी को रोकने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, वो सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। जी में उठती रह रहे हूँ, कवित्री कहती है मेरे मन में यह तड़प उठती रहती है कि घर जाने की चाह है घेरे। मेरे मन में, कवित्री कहती है कि मेरे मन में यह तड़प उठती रहती है कि मैं अपने प्रभु से, अपने उस ईश्वर से कब मिलूंगी, और मुझे घर जाने की चाह है घेरे, चाहत, और मुझे उसके घर जाने की अर्थात प्रभु मिलन से
जो मेरी उत्सुकता है वह हमेशा प्रबल रहती है, मुझे घेरे रहती है। ओके डियर स्टूडेंट, आप इस पद्यांश का, इस वाक्य का भावार्थ करें जैसा हमने इस वीडियो के माध्यम से बताया है, और अपनी हिंदी की नोटबुक में भी इसको उतारें। मुझे विश्वास है कि दिया गया कार्य आप समय पर कर रहे होंगे। थैंक यू।